Hello everyone. Today our topic is tangent, common tangent of circle. देखिए common tangent of circle, या हम इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। देखो फर्स्ट है हमारा 4 कॉमन टेंजेंट। अगर 4 कॉमन टेंजेंट हैं तो किसी सर्किल की 4 कॉमन टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होगी। देखो ये 2 सर्किल हैं, ओबियसली 2 सर्किल होंगे। देखो ये हमारे 2 सर्किल हैं, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया हमारा, एक टेंजेंट हमारा ये ड्रॉ हो गया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया, ऐसे ही एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया। कितना हो गया नंबर ऑफ टेंजेंट? 1 2 3 एंड 4। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो मान लिया ये है हमारा सेंटर C1, इसका सेंटर हमने मान लिया C2। ठीक है, इसकी रेडियस है R1 एंड इसकी रेडियस है R2। तो क्या कंडीशन निकल के आएगी 4 कॉमन टेंजेंट के लिए? देखो ये टच नहीं कर रहे कहीं पे भी एक दूसरे को, तो कंडीशन क्या निकल के आएगी? जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, मतलब C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, वो क्या होगी? ऑलवेज बी ग्रेटर देन किसके? सम ऑफ द रेडियस। अगर 4 कॉमन टेंजेंट कब आएगी, कब खींची जा सकती है किसी सर्कल पर? अगर उन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो सर्किल के रेडियस के सम से बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज ग्रेटर देन सम ऑफ द रेडियस। अब देखो ये आगे कंडीशन हमारी किसके लिए? 4 कॉमन टेंजेंट के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको और इसको हम बोलते हैं DCT। DCT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इसको और इसको क्या बोलेंगे भाई? ये हो जाएगी हमारी, इसे बोलते हैं हम TCT मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या ये हमारा DCT और ये हमारा TCT। ठीक है, ये तो था कंडीशन जबकि 4 कॉमन टेंजेंट हो। अगर अब कंडीशन है सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या कहती है कि 3 कॉमन टेंजेंट। अगर किसी सर्किल की 3 कॉमन टेंजेंट है तो क्या कंडीशन अप्लाई करनी होगी इसमें? कॉमन टेंजेंट। किसी सर्कल की 3 कॉमन टेंजेंट कब होगी? देखो जब वो क्या करेंगे? एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। मान लिया एक सर्कल ये है और एक सर्कल हमारा ये है। देखो भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है तो आप एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो देखो भाई ये हमारा क्या है? सेंटर C1, इसका सेंटर हमने C2 माना, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 मानी। ठीक है, अब कंडीशन क्या अप्लाई होगी? कंडीशन होगी कि C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल होना चाहिए सम ऑफ द रेडियस। जो सेंटर के बीच की दूरी है वो रेडियस त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द रेडियस के इक्वल होगी। अब देखो 3 टेंजेंट हम खींचे, ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो एक टेंजेंट ये हो गया,
एक टेंजेंट हमारा ये हो गया एंड एक टेंजेंट हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, हो गए 3 टेंजेंट। ये कंडीशन भाई लर्न रखनी है आपको, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारी, देखो पहले 4 पढ़ी, फिर 3 का कॉमन टेंजेंट पढ़ी, अब है हमारे पास 2 कॉमन टेंजेंट। 2 कॉमन टेंजेंट, उसके लिए कंडीशन पढ़ेंगे क्या होगा। 2 कॉमन टेंजेंट जब होगी अगर सर्किल क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को सर्किल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। अब देखो मान लिया ये हमारा C1 C2 सेम वही, ठीक है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक है R1 और यहाँ से यहाँ तक है कितना R2। देखो ये कॉमन है ना, ये चीज़ दोनों में कॉमन है। अब से इस वाली लाइन को छोड़ देना भाई, ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये 2 हमारी टेंजेंट हो सकती है, इसके अलावा तो हम कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते। ठीक है, अब देखो भाई इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है हमारी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज़ लेस देन, सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उनकी रेडियस के सम से क्या होगी, छोटी होगी। या इसमें एक कंडीशन और भी है, सम से तो वो छोटी होगी बट उनके डिफरेंस से वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है भाई, 2 कॉमन टेंजेंट के लिए सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से तो छोटी होगी, लेकिन उनके डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C1 C2 लेस देन, मोड लगा लेते हैं R1 प्लस R2 और ग्रेटर देन R1 माइनस R2। अब आप सोचोगे मोड क्यों लगाया, देखो रेडियस क्या होती है, लेंथ, और लेंथ कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव, इसलिए हमने क्या लगाया, मोड लगा दिया। ठीक है, मॉड्यूलस के बाहर कोई भी वैल्यू क्या आती है हमारी, पॉजिटिव। तो ये है 2 कॉमन टेंजेंट के लिए। अब नाउ 1 कॉमन टेंजेंट, फॉर 1 कॉमन टेंजेंट, 1 कॉमन टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन है, देखो आपस में क्या करेंगे, वो एक सर्कल ये है, एक सर्कल हमारा ये है। तो इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती है, 1। छोटे वाले का की रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है R1, सेंटर है इसका C1। ठीक है, इसका सेंटर है C2 और रेडियस है इसकी R2। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, देखो भाई C1 C2 मतलब सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 के मॉडुलस के इक्वल होगी। अब देखो एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले था हमारा 4 कॉमन टेंजेंट। 4 कॉमन टेंजेंट के लिए सर्किल कभी टच ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, टच नहीं करेंगे तो एक टेंजेंट ये की ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये और एक ये, 1 2 3 4 हो गया। इसका C1 सेंटर है, R1 रेडियस, इसका C2 सेंटर है और R2 रेडियस। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो C1 C2 मतलब सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के बड़ी होगी। ठीक है, बड़ी होगी तभी तो एक हम 4 कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, तभी तो वो टच नहीं करेंगे। ठीक है,
इन वाले टेंजेंट को हम कहते हैं DCT, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इन वाले टेंजेंट को हम कहते हैं क्या, TCT, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, अगर 3 कॉमन टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है तो वो एक्सटर्नली टच करेगा। ठीक है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा था, यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो एक टेंजेंट ये, एक ये तीसरी। ठीक है, C1 C2 इनके सेंटर है, R1 R2 इनकी रेडियस है। तो कंडीशन होगी कि C1 C2 का जो डिफरेंस है वो R1 R2 के योग के इक्वल होगा। देखो साफ साफ दिख रहा है, आप ये प्लस ये, तो ये तो C1 C2 के बीच की डिफरेंस हुई। ठीक है, अब 2 कॉमन टेंजेंट अगर हमें लेने हैं तो वो एक्सटर्नली इंटरनली टच करेंगे, अंदर टच कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं ना एक दूसरे को एक्सटर्नली टच। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, एक टेंजेंट हमारी ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो सेंटर के बीच की दूरी है वो रेडियस के सम से तो छोटी होगी, लेकिन उनके डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। तो उसे हम एक लाइन में ये ऐसे लिख सकते हैं कि C1 C2 जो है वो ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मोड और लेस देन R1 प्लस R2 का मोड। 1 कॉमन टेंजेंट के लिए क्या है कि वो उनका सेंटर क्या होगा, मतलब वो आपस में अंदर अंदर की तरफ से क्या होगा, एक रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 कॉमन टेंजेंट के लिए C1 C2 इक्वल्स टू मोड R1 माइनस R2। अब देखो अगर हमें लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट अगर हमें निकालनी है, देखो मान लो ये 2 सर्कल हैं, एक ही है। ठीक है भाई, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो इसके ऊपर। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करा, ये इसका पॉइंट है C1, ये इसका पॉइंट है C2, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ है। इनको मिला दिया, ज्वाइन करा दिया इनको। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के पैरेलल हमने क्या खींचा, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट के पैरेलल हमने कोई लाइन खींची, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, आपस में इक्वल होगी कि नहीं। ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2, ये R1 हो गया, ये हमारा हो गया R2। रेडियस, ये इसकी रेडियस सर्कल की, ये सेकंड की R2 रेडियस। ठीक है भाई, ये हमने पॉइंट ले लिया, कोई M है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है हमारा N पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर ये R1 है और ये R2 है, ये पूरी R2 है और ये R1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 माइनस R2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई हमारी, R1 माइनस R2। यानी कि अगर हमारा ये O है, इसे हम O लेट कर लेते हैं, तो OM हमारा कितना निकल के आ जाएगा, R1 माइनस R2। समझ में आया, देखो ये R2, ये यहाँ से यहाँ तक R1, ये इसके ये पूरी R2 है और ये इतनी R1 है, तो ये बाकी की बची कितनी होगी, R2 माइनस R1 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अच्छा, हम लेट कर लेंगे इफ़ C1 C2 क्या है, डिस्टेंस ही तो है D, C1 C2 दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ही तो है। ठीक है, ON, ये ON ये क्या है, ये भी तो D होगा, ON भी D है हमारा और C1 C2 भी D है। एंगल M कितना बनेगा भाई, देखो ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल M हमारा 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ये इसके पैरेलल है
इसलिए ये क्या होगी, ये भी डी होगी और ये भी हमने क्या मानी, डी होगी। ठीक है भाई। अब लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट के लिए फॉर्मूला है, अगर हमें ये कौन सी थी हमारी, अगर हमें इसकी निकालनी है डी सी टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर हमें लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा भाई, फॉर्मूला ये होगा एम एन का स्क्वायर। देखो ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम लिखेंगे इसके सामने का ये हाइपोटेनस, तो इसको हम लिखेंगे ये हाइपोटेनस होगा ना परपेंडिकुलर के सामने वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ एन स्क्वायर इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। किस में लिया हमने, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एन एम ओ, हमने एन एम ओ में लिया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमें पता है कि एंगल के 90 डिग्री वाले एंगल के सामने की जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ एन स्क्वायर, ओ एन हमारा कितना था, डी स्क्वायर, एम एन हमें फाइंड करना ही है, प्लस ओ एम हमने निकाला था R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो एम एन की वैल्यू आ जाएगी, एम एन स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं एम एन इजिकल टू अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एम एन स्क्वायर इजिकल टू केंद्रों के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी, बीच की दूरी, और माइनस किसका करा, माइनस त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला समझ में आया, और उसका अंडर रूट। ठीक है, ये तो था जब हमें क्या निकालनी है, डी सी टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब देखो जब हमें टी सी टी निकालनी है, बनाओ भाई दो सर्कल सेम इसी तरह से। टी सी टी कौन सी है, तिरछे वाली, देखो हमें ये वाली निकालनी है, ये वाली। ये तिरछे वाली क्या है, ये तो हमारी टी सी टी है। अगर हमें ये वाली निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, देखो ये सेंटर है हमारा C1, ये सेंटर है हमारा C2, इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये सेंटर C1, ये सेंटर C2, हमने परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री हो गया, रेडियस है क्योंकि ये टेंजेंट पे डाला गया सेंटर से रेडियस की डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट हमने M लेट कर लिया, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट N लेट कर लिया। ये C1 है, इससे भी इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी तो परपेंडिकुलर ही हुआ। ठीक है, अब देखो हमने इससे कोई, देखो इसको इसको मिलाओ, पहले सेंटर को आपस में मिलाओ। ठीक है, अब इसके पैरेलल एक हमने कोई और पॉइंट ले लिया जो किसके पैरेलल है, जो पैरेलल है किस लाइन के, C1 C2 लाइन के पैरेलल है। ठीक है, वो किससे मीट कर रहा है, N से मीट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया O। ठीक है भाई, ये हमारी कितनी है, R2, ये कितनी है हमारी R1, यहाँ से यहाँ तक R1 और यहाँ से यहाँ तक भी R1, नहीं सॉरी, यहाँ से यहाँ तक तो देखो R1 हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है ना, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये R2 हो जाएगी, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी R1 प्लस R2। इतनी बात समझ में आई, दोबारा समझो। देखो
ये कोई दो सर्कल हैं, हमें इनकी क्या निकालनी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब ये तिरछे वाली निकालनी है। तो हमने ये ड्रॉ करी, इनके सेंटर को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद हमने इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन पॉइंट एन से होकर जाती हुई खींची। ठीक है, अब ये हमारी R2 है रेडियस, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है R1, ये हमारा C1 है भाई, यहाँ पे है ना सेंटर C1 R1 है। तो जब ये R1 है तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी मिली भी नहीं है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की ये इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, तो ये कितना हो गया R2। ठीक है, अब देखो, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल MNO, MNO मतलब इस वाले ट्रायंगल में लो, देखो ये 90 डिग्री है ना ये वाला ट्रायंगल, तो ये हमारा क्या बना, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हुआ हमारा कर्ण, यानी कि जो ON है वो हमारा क्या है, ON हमारा कर्ण है। और ये यहाँ से C1 C2 D के इक्वल है, तो ON भी क्या होगा, D के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि ये इसके क्या है पैरेलल है। ठीक है भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर। देखो इस वाले ट्रायंगल में लिया हमने, इस वाले में MNO में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ON का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर OM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई ये। ठीक है, तो अगर हम इसको नीचे कर लो थोड़ा सा, अगर हम MN स्क्वायर निकालना चाहें तो वो हो जाएगा ON स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। ON कितना है हमारा ON हमारा D के इक्वल है, OM हो गया हमारा R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक R2, तो अगर हम OM निकालेंगे तो R1 प्लस R2, तो सिंपल हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि MN इक्वल्स टू √D स्क्वायर माइनस के R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये है लेंथ ऑफ कॉमन कोड, कब, जब हमें निकालनी है ट्रांसवर्स वाली। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।